हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। जितने अच्छे विचार होंगे जीत उतनी ही अच्छी होगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आइए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर के रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन एक विचार ऐसा आ रहा है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दूं। मंत्री जी बोले कि क्या वजह है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है। राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री जी अपने कपड़े बदलकर उस दुकानदार के पास पहुंचा और देखता है कि दुकानदार बैठा है चंदन की लकड़ी लिए। मंत्री जी ने पूछा कि कैसा काम धंधा चल रहा है, तो उसने बोला बहुत बुरा हाल है। लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदते कोई नहीं है। वैसे तो इंतजार में बैठा हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी, वहाँ से शायद मेरा दिन बदलना शुरू होंगे। मंत्री जी को सारा खेल समझ आ गया कि ये जो सोच रहा है शायद यही विचार हैं नकारात्मक वाले। जब राजा साहब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग ही इसी के प्रति उल्टा ही विचार आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा कि थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार खुश हुआ, चलो कोई तो ग्राहक आया है। उसने अच्छे से कागज में लपेटकर मंत्री को चंदन की लकड़ी दे दी। उसे पता नहीं था कि कौन है। मंत्री अगले दिन दरवाजे पे वो चंदन की लकड़ी लेकर के पहुँचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, जो दुकानदार था उसने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। राजा साहब बड़ा खुश हुआ और राजा साहब ने सोचा कि अरे, मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। अच्छा, राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के पास। अगले दिन मंत्री पहुंचा, दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि अरे, फालतू सोच रहा था कि राजा साहब चले जाएं। राजा साहब तो बड़े दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी खत्म हुई तो गौतम ने कहा, आपके विचार ही कर्म है। अगर आपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया तो आप सबसे महान हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू।